मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। बात होगी जून के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कि मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में कारोबार कैसा रहेगा, अर्निंग्स कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसी रहेगी और आपकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये 1 जून की कुंडली है मेष राशि के जातकों के लिए। 1 जून के दिन चंद्रमा आपके यहाँ पर सप्तम भाव में गोचर कर रहे होंगे, तो इसको तुला राशि की कुंडली मत समझा जाए, ये मेष राशि की ही कुंडली है। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि यहाँ पर गोचर में क्या क्या स्थिति है और आगे जाकर गोचर में जो है वो ग्रह चेंज कैसे होंगे और उसका फलादेश आपके लिए कैसा आएगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि राहु, गुरु और बुध, ये 3 ग्रह जो हैं वो बैठे हुए हैं चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ये गोचर शुभ नहीं माना जाता। गुरु का भी गोचर शुभ नहीं है, राहु का भी गोचर शुभ नहीं है और बुध का भी गोचर शुभ नहीं है। हालांकि यदि व्यक्ति गुरु लगन में लगन के साथ पैदा हो, लगन में गुरु के साथ पैदा हो तो वो कुंडली अच्छी होती है, क्योंकि चंद्रमा के साथ गुरु आने से गज के सी योग बन जाता है। लेकिन गोचर में लगन में गुरु अच्छा नहीं माना जाता। राहु का भी गोचर लगन में अच्छा नहीं है, बुध का भी गोचर लगन में अच्छा नहीं है। दूसरे भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, मंगल चौथे भाव में है शुक्र के साथ, ये गोचर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है, वो अशुभ ग्रह है। शुक्र का गोचर खैर हम कह सकते हैं कि शुभ है। आगे 5वां भाव खाली है, 6ठा भाव खाली है, सप्तम में केतु का गोचर शुभ नहीं है। चंद्रमा का भी गोचर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। शनि का गोचर आपके लिए शुभ है। ये 1 जून की स्थिति है। अब यहाँ पर परिवर्तन कहाँ कैसे होगा, जून में 2 ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद जो बाकी ट्रांजिट है उसका आपके ऊपर असर पड़ेगा। जैसे ये बुध है, बुध 7 जून को यहाँ पर गोचर कर जाएंगे दूसरे भाव में, ये शुभ गोचर में आ जाएंगे, यानी कि बुध का गोचर 7 जून के बाद शुभ हो गया। अब बुध क्या है, बुध तीसरे भाव के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं, यानी कि पराक्रम का भाव और रोग ऋण शत्रु का भाव, इस भाव का स्वामी बुध शुभ गोचर में आ जाएगा। तो इन दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वहां पर आपको फायदा देखने को मिलेगा जून महीने के दौरान, 7 जून के बाद। अब अगला जो गोचर होगा सूर्य का होगा। सूर्य यहां पर 15 जून को गोचर कर जाएंगे, ये दूसरे भाव में शुभ गोचर में नहीं है, यहां पर जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे ये शुभ गोचर में आ जाएंगे। अब सूर्य यहां पर क्या है, पंचम के मालिक हैं। पंचम क्या होता है, पंचम आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, पंचम से इजी गेन देखा जाता है, पंचम से रिलेशनशिप देखा जाता है, पंचम से संतान देखी जाती है और पंचम से आपका हाई स्टडीज देखा जाता है। इस भाव का स्वामी 15 जून के बाद शुभ गोचर में आ जाएगा। तो ये फल जो मैंने अभी बताए हैं आपको पंचम भाव के, वहां पर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सूर्य 15 दिन शुभ गोचर में रहेंगे। तो ये गोचर रहेगा जून महीने के दौरान आपकी कुंडली में। लगन में गुरु राहु ही रहेंगे, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गुरु राहु ही रहेंगे। शुक्र चेंज नहीं हो रहे, मंगल चेंज नहीं हो रहे और केतु चेंज नहीं हो रहे, ना ही शनि चेंज हो रहे हैं, सिर्फ बुध और सूर्य का गोचर होगा। तो बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपका कर्म और आपकी आय कैसी रहेगी। कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं शनि आपकी कुंडली में, ये आय स्थान के भी स्वामी हैं और अपने ही भाव में पड़े हुए हैं। तो यानी कि जब शनि मजबूत होकर उस भाव में पड़े हैं जहां पर वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो निश्चित तौर पर इस भाव के फलों में वो वृद्धि करेंगे। ये लाभ स्थान कहा जाता है। लाभ स्थान में शनि का मूल त्रिकोण राशि में आकर बैठ जाना एक तरीके से अच्छा है। तो आय जो है यहाँ पर स्टेबल रहेगी, यहाँ पर डी ग्रोथ के चांसेस नहीं है। बुध का धन स्थान में आ जाना भी एक तरीके से अच्छा है। यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि किसी को पैसे मत दीजिएगा। पैसे किसी को देंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए लंबे समय तक फंस जाए, तो ये थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बुध जो है वो छठे भाव के भी मालिक है, जो कर्ज का भाव होता है। यहाँ से ही पैसा दिया हुआ फंस जाता है और यदि किसी से ले लेते हैं तो वो चढ़ जाता है। तो उस स्थान के स्वामी का धन स्थान में जाना एक तरीके से इसलिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज बुध शुभ ग्रह है, धन स्थान में के जो फल हैं उसमें वृद्धि करेंगे। गुरु और राहु खैर आपकी कुंडली में लगन में है, और गुरु राहु जब लगन में होते हैं, चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, तो दोनों की 9वीं दृष्टि 9वें स्थान के ऊपर जाती है, यानी कि भाग्य स्थान के ऊपर जाती है। ये भाव जब एक्टिवेट है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पर आप कोई भी प्रयास करेंगे इस दौरान, चाहे वो आपकी जॉब को लेकर है, करियर को लेकर है, कहीं पे जॉब ट्राई कर रहे थे नहीं मिल रही थी, तो निश्चित तौर पर जून का महीना आपके लिए अच्छा है, वहाँ पर जॉब आपको मिल सकती है। कोई कारोबारी जो है वो डीलिंग थी वो नहीं हो रही थी, या कोई कंसाइनमेंट फंसी हुई थी या कंसाइनमेंट जा नहीं रही थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कारोबार में होती हैं, जहाँ पर डिले हो रहा था वहाँ पर अब चीज़ें साथ देंगी, क्योंकि चीज़ें स्मूथ होंगी, क्योंकि भाग्यस्थान एक्टिवेट हो गया दोनों ग्रहों की 9वीं दृष्टि से। जब कोई भी ग्रह
एक बेनाफिक और एक मेलाफिक ग्रह जो है किसी भी भाव को देखता है तो वो उस भाव को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर लाभेश ही गुरु है, सॉरी भाग्यस्थान के स्वामी ही गुरु हैं, वो जाकर चंद्रमा के साथ यानी कि लगन में बैठ गए हैं और राहु साथ में है। तो राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, भाव के स्वामी की वृद्धि करते हैं। तो भाग्य की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर आपको उस चीज़ का फायदा मिलेगा। कर्म और आय को लेकर कोई दिक्कत जून में नहीं आने वाली है मोटे तौर पर, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम के ऊपर भी है, पंचम के ऊपर भी है, इजी गेंस वाले भाव के ऊपर और भाग्यस्थान के ऊपर भी। ये ट्रायंगल एक्टिवेट है, यानी कि त्रिकोण भाव आपका गुरु और राहु से एक्टिवेट है। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसका कारण ये है कि चंद्रमा जो आपकी कुंडली में लगन के स्वामी हैं वो नीच होकर चौथे भाव में बैठ गए हैं। यहाँ पर मंगल आकर, वैसे भी ये कालपुरुष की कुंडली भी एक लगन की होती है, यहाँ पर मंगल आकर दिग्बल के हिसाब से शून्य हो जाते हैं। यहाँ पर हों तो बिल्कुल फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में रहते हैं, इस भाव में दिग्बल से शून्य हो जाते हैं। तो लग्नेश का जाकर नीच हो जाना और नीच होकर सप्तम भाव को देखना जहाँ पर केतु पहले से विराजमान है, तो ये एक स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है। यदि मैं इसको देखूं रिलेशनशिप के लिहाज से, तो यदि आपके साथ आपके पार्टनर का कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कोशिश करिए कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, क्योंकि 15 जून से पहले पहले सूर्य भी यहीं पर रहेंगे। ये कुटुंब का भाव है, ये वाणी का भाव है। हो सकता है कि किसी छोटी सी बात के ऊपर आप ओवर रिएक्ट करें और सामने वाले का मूड बिगड़ जाए और वहाँ पर आपके साथ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है जून के महीने में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा रिलेशनशिप को। हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी सप्तम के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं बिगड़ने देगी, लेकिन छोटी चीज़ को भी बड़ा मत कीजिएगा। अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि चीज़ें स्मूथ रहें। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए पंचम भाव एक्टिवेट है। पंचम रिलेशनशिप का भाव होता है, निश्चल प्रेम का भाव पंचम को माना जाता है। जिनका रिश्ता नहीं हुआ है, जिनको पार्टनर की तलाश है, उनके लिए अब खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि पंचम गुरु और राहु दोनों से एक्टिवेट है। एक बेनाफिक और एक मेलाफिक प्लैनेट की दृष्टि नौवें की तरह पंचम के ऊपर भी है और गुरु की दृष्टि सप्तम के ऊपर भी है। तो निश्चित तौर पर यदि सिंगल्स हैं तो शादी हो सकती है, यदि आपको पार्टनर की तलाश है तो पार्टनर भी मिल सकता है। तो ये सिंगल्स के लिए खबर ठीक है, लेकिन मैरिड लोगों को थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना जो है वो थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा। ज़्यादा रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है किसी मामले में। आगे बात करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ जो है वो छठे भाव से देखी जाती है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और अष्टम भाव से हम व्याधि देखते हैं। व्याधि यानी कि दुर्घटना। यहाँ पर शनि की दृष्टि है इस भाव के ऊपर। इस भाव का स्वामी नीच हो गया है और मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल के भाव को देख रहा है। तो यदि आपका काम किसी ऐसे सेक्टर में है जहाँ पर दुर्घटना होने का योग रहता है, मान लीजिए आप मशीन पे काम करते हैं, आप ड्राइविंग से जुड़ा काम करते हैं, आप हाइट पे काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर एक अष्टम भाव जो है वो थोड़ा सा गलत प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ यदि मैं नॉर्मल हेल्थ की बात करूँ तो छठे भाव का जो स्वामी है वो शुभ गोचर में है। वो अपने से 9वें स्थान में, यानी कि यदि मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो ये 9वां स्थान है, अपने से 9वें स्थान में है। लगन से भी शुभ हो गया, यानी कि चंद्र राशि से भी शुभ हो गया, इस भाव से भी शुभ हो गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य हेल्थ के कारक हैं, वो शुभ गोचर में है। बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर ज़्यादा परेशानी आने के आसार नहीं है मेष राशि के जातकों को। हाँ, लग्नेश नीच बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ सावधानी दुर्घटना को लेकर ही रखनी है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। अब बात करेंगे आपके स्टडीज़ की कि स्टडी आपकी कैसी रहेगी। तो गुरु जब केंद्र में है और बुध शुभ गोचर में है, दोनों ही ग्रह जो है वो एजुकेशन के कारक हैं। अप्लाइड नॉलेज सारी गुरु से आती है और एकेडमिक सारा बुध से देखा जाता है। तो गुरु पंचम को एक्टिवेट कर रहे हैं। पंचम जो है वो हायर एजुकेशन का भाव भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। खूब मन लगाकर पढ़िए और आपको अपने जो डिज़ायर्ड कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन मिल सकती है। और आपके लिए अदरवाइज़ भी जो है वो समय अच्छा है स्टडी के लिहाज से। जो लोग रिसर्च से जुड़ी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि बुध की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, जहाँ से हम जो है वो देखते हैं रिसर्च से जुड़ा जो स्टडी है सारी अष्टम भाव से देखी जाती है। तो यहाँ पर स्टडी के लिहाज से भी समय अच्छा है, सिंगल्स के लिए भी समय अच्छा है, कर्म के लिहाज से यानी कि कारोबार के लिहाज से भी समय अच्छा है और आय के लिहाज से भी समय अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ की सावधानी रखनी है, दुर्घटना और अपने पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट करने से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यदि ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वैसे भी प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो ऐसी है कि आपका 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं आ रहा गोचर में,
6, 8, 12 में कोई ग्रह आ जाए तो ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि पाप ग्रह 6 भाव में भी अच्छा फल करते हैं, लेकिन संयोगवश ही कोई ग्रह 12वें, 6ठे या 8वें में नहीं है, तो जून का महीना ओवरऑल ठीक रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए पेज को और शेयर ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।